नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो दिल को छू भी जाएगी और शायद झकझोर भी देगी। ये कहानी है रिश्तों की, भरोसे की और उस धोखे की जो जिंदगी बदल देता है। और हाँ, ये कहानी है कर्म की, कि कैसे वो अपना हिसाब बराबर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी शुरू होती है दो बहनों से, राधा और सिमरन। दुनिया में उनका कोई नहीं था। माँ बाप के जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी दरवाजा बंद कर दिया। तो बस वो एक दूसरे का सहारा थीं, एक दूसरे की दुनिया। उनका बस एक ही वादा था, कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखेंगे एक ऐसा फैसला, एक ऐसा चुनाव जो इन दोनों बहनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। राधा, जो बड़ी बहन थी, वो सिमरन के लिए सिर्फ बहन नहीं, एक ढाल थी। सोचिए, कड़ाके की ठंड है, टूटी फूटी झोपड़ी में बर्फीली हवाएं चल रही हैं और छोटी सिमरन डर से कांप रही है। ऐसे में राधा उसे सीने से लगाकर कहती थी, डरो मत, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राधा की जिंदगी में आता है अर्जुन, एक अमीर लड़का। और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। जो वादा कभी उसकी दुनिया था, वही वादा अब उसे एक बोझ लगने लगता है। एक तरफ थी बहन की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ एक चमक दमक वाली जिंदगी का सपना। अर्जुन ने राधा को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से चुनना बहुत मुश्किल था। उसने सीधा सीधा कह दिया, या तो मुझे चुनो या अपनी बहन को। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब सोचिए राधा पर क्या बीती होगी। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था। और राधा ने चुन लिया। उसने अपनी मोहब्बत को चुना। वो अर्जुन के साथ भाग गई। लेकिन जाते जाते उसने एक काम किया, झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। शायद वो सोच रही थी कि सिमरन अंदर महफूज रहेगी, पर वो ये नहीं जानती थी कि जिसे वो सुरक्षा समझ रही है, वो असल में एक पिंजरा था। एक छोटी सी बच्ची, अकेली, एक बंद झोपड़ी में। तो राधा तो चली गई। अब सिमरन का क्या हुआ? कहानी का दूसरा हिस्सा हमें सिमरन के उस खौफनाक सफर पर ले जाता है जो उसने अकेले तय किया। अकेली डरी हुई सिमरन को एक लकड़हारा मिलता है। एक पल के लिए तो उसे लगा कि चलो भगवान ने किसी को भेज दिया। उसे एक नया घर मिला, लकड़हारे की बेटी हस्सा में एक दोस्त मिली। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्दी टूट गई। वो लकड़हारा कोई मसीहा नहीं, बल्कि बच्चों को बेचने वाला एक सौदागर था। और उसने सिमरन और अपनी ही बेटी हस्सा दोनों को एक अजनबी के हाथों बेच दिया था। जैसे ही सिमरन को इस भयानक सौदे का पता चलता है, उसके अंदर की वो छोटी सी बच्ची कहीं खो जाती है। उसे बस एक ही चीज दिखती है, आजादी। वो हस्सा को हिम्मत देती है और जैसे ही उस सौदागर का ध्यान भटकता है, दोनों लड़कियां अंधेरे में कांटों की परवाह किए बिना अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलती हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। घना जंगल, अंधेरी रात, दो छोटी बच्चियां भागे जा रही हैं, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं और पीछे से उस दरिंदे की आवाज गूंज रही है, कहाँ भाग रही हो? मैंने तुम्हारे पैसे दिए हैं। वो आवाज किसी बुरे सपने की तरह उनका पीछा कर रही थी। भागते भागते थक हार कर वो दोनों लड़कियां जंगल से बाहर निकलती हैं और सामने उन्हें दिखता है एक छोटा सा घर, एक फार्म हाउस, जो शायद उनकी आखिरी उम्मीद थी। उस घर में रहने वाले किसान रवि और उसकी पत्नी लैला बच्चियों की आंखों में खौफ देखकर ही सब कुछ समझ जाते हैं। जब वो सौदागर वहां पहुंचता है तो रवि बिना एक पल सोचे उन बच्चियों के सामने खड़ा हो जाता है। ये होती है असली हिम्मत, एक आम इंसान की असाधारण बहादुरी। रवि और लाइला की अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो उन दोनों बच्चियों में शायद अपनी ही अधूरी ख्वाहिश देख लेते हैं और वो एक ऐसा फैसला करते हैं जो उन लड़कियों की जिंदगी बदल देता है। वो सिमरन और हस्सा को गोद ले लेते हैं। सालों बाद उन लड़कियों को वो प्यार और वो घर मिलता है जिसकी वो हकदार थीं। तो चलिए अब कहानी में एक लंबा लीप लेते हैं। कई साल बीत चुके हैं। सिमरन अब बड़ी हो गई है, खुश है, उसे एक प्यारा परिवार मिल गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में अपनी बड़ी बहन की याद अब भी ताज़ा है। और फिर वो दिन आता है जब अतीत दरवाजे पर दस्तक देता है। एक सुबह एक फटे हाल औरत गोद में एक बीमार बच्चे को लिए उनके दरवाजे पर आती है और सिर्फ एक रोटी मांगती है। सिमरन का दिल तो हमेशा से ही नरम था। वो फौरन उस औरत और उसके बच्चे के लिए खाना लाने अंदर चली जाती है।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि उसका अपना अतीत है जो उसके सामने खड़ा है। और जैसे ही वो औरत खाना लेने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाती है, मानो वक्त थम सा जाता है। सिमरन के हाथ से थाली छूट जाती है। वो आवाज, वो चेहरा, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन राधा थी। छोटी, बस ये एक लफ्ज और सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या झटका था वो! तो राधा के साथ क्या हुआ? कहानी बहुत दर्दनाक है। जिस अर्जुन के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसी ने उसे धोखा दिया, उसे बेचा, और जब वो मां बनने वाली थी तो उसे सड़क पर लावारिस छोड़ दिया। जिस ऐशो आराम के सपने देखकर उसने अपनी बहन को छोड़ा था, वो सपना एक भयानक हकीकत में बदल चुका था। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ बात होगी माफी की और कर्म के फल की। अब यहाँ सिमरन चाहती तो दरवाजा बंद कर सकती थी, गुस्सा कर सकती थी, लेकिन नहीं। उसने जो किया वो सच में बहुत बड़ी बात थी। उसने अपनी बहन को देखा, उसकी हालत को देखा और कहा, दीदी, कर्म ने तो अपना हिसाब कर ही लिया है, मैं आपको माफ करती हूँ। और सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि उसे और उसके बच्चे को अपने घर में पनाह दी। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि स्वार्थ के लिए दिया गया धोखा आपको कभी सुखी नहीं रहने देता। दूसरी, नेकी और दया का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। और सबसे बड़ी बात, वक्त हर चीज का हिसाब रखता है। आपके हर कर्म का नतीजा आपको यहीं भुगतना पड़ता है। और हाँ, माफी में वो ताकत है जो नफरत के इस चक्र को तोड़ सकती है। और आखिर में कहानी का बस यही सार है, जो इंसान अपनों को धोखा देकर अपनी खुशियां ढूंढता है, एक दिन वक्त उसे वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से उसने शुरुआत की थी, यानी सड़कों पर। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कर्म का पहिया घूमता जरूर है, और जब वो घूमता है तो पूरा हिसाब बराबर करता है। एक ऐसी सीख जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए।